खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटिया से हमारे नुमाइंदा रुस्तम अली की। जलालपुर भटिया पाकिस्तान हाइड्रो पावर लेबर यूनियन के रेफरेंडम 2021 के सिलसिले में हाइड्रो लेबर यूनियन गैपको डिवीजन जलालपुर भटिया के ज़रिए इंतज़ाम तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिवीजन भर से वाबडा एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल चेयरमैन गैपको खान वलीउर रहमान थे। मेहमानों की आमद पर गुलपाशी की गई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। डिवीजन के लेबर यूनियन के ओहदेदारों ने तकरीब के शुरा से खिताब किया और रेफरेंडम में हाइड्रो पावर लेबर यूनियन को कामयाब करवाने पर जोर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी वलीउर रहमान खान ने खिताब करते हुए कहा तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी वलीउर रहमान खान ने खिताब करते हुए कहा मुखालफिन ने पहले लाहौर फिर मुल्तान में रेफरेंडम करवाया, इनको शिकस्त हुई। कभी लेबर कोर्ट का सहारा लेकर दावे करते हैं कि रेफरेंडम को रोका जाए, लेकिन मेरी इन दोस्तों से गुजारिश है कि रेफरेंडम को रोकने की बजाय आप भी जिस तरह हम कैंपेन कर रहे हैं आप भी कैंपेन करें। और हमने मज़दूरों के दिल जीते हैं, जबकि हमारे मुखालफिन तो मज़दूरों में इंतशार पैदा कर रहे हैं। आप अपनी गलती को तस्लीम करें कि आपने जो मज़दूरों में तफरका डालने की कोशिश की है वो गलत है। अगर ये सेंट्रलाइज्ड हो जाता और सेंट्रलाइज्ड रेफरेंडम मज़दूर इकट्ठे रहते तो बेहतर था। अगर मज़दूर इकट्ठे होते तो हमने ज़्यादा टारगेट हासिल करने थे। हमारा अब भी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि मज़दूरों को मुंतशिर करने के बजाय मज़दूरों की दाद रसी करें और मज़दूरों की बात सुनी जाए। मज़दूरों के लिए काम करें तो ये मज़दूर ही ऐसा तबका है जो इस मुल्क को ऊपर लेकर जाएगा। है लेकिन वो सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। मैं उनको सहमत देता हूँ कि जनाब इजाज़ सियाल साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के रेफरेंडम के हवाले से ये है कि हमारे जो दोस्त थे उन्होंने पहले कहा कि सेंट्रलाइज जो है वो होने की बजाय गैपको कंपनियों में होना चाहिए। पहले उन्होंने लाहौर में कराया, लाहौर से अब उनको शिकस्त हुई, मुल्तान में उन्होंने कहा उस यहाँ से शिकस्त हुई। अब उन्होंने सहारा लेना शुरू किया, अभी अदालत का सहारा लेते हैं और कभी जो है जाके लेबर कोर्ट में जाके दावेदार करते हैं कि इस रेफरेंडम को रोका जाए। लेकिन मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप रेफरेंडम को रुकवाने की बजाय जिस तरह हम कंपेन कर रहे हैं आप भी कंपेन करें और मज़दूरों के दिल जीतें, बल्कि मज़दूरों में इंतशार ना पैदा करें और अपनी गलती को तस्लीम करें कि आपने जो मज़दूरों में तफरका डालने की कोशिश की है वो गलत था। अगर ये सेंट्रलाइज हो जाता, सेंट्रलाइज ही यूनियन के अहदेदार रहते और सेंट्रलाइज रेफरेंडम होता और मजदूर इकट्ठे रहते तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम ने हमें बड़े टारगेट अचीव करने थे। लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये कंपनी में है। हमारा अब भी ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि इसको मजदूरों को मुंतशिर करने की बजाय मजदूरों की दाद रसी करें और मजदूरों की बात सुनें और मजदूरों के लिए काम करें, क्योंकि ये मुल्क के लिए मजदूर ही जो हैं वो ही एक तबका है जो इस मुल्क को ऊपर लेके जाएगा। आपकी तंजीम जो है वो खालस मजदूरों के लिए है या इसमें सार्फिन का भी कुछ भला या पैदा होगा? देखें, हम सार्फिन की बात करते हैं, हम हमेशा सार्फिन की बात, अभी मैंने सार्फिन की बात की कि हमारी जो बदनामी का बायस बनता है वो लेट कनेक्शन लगाना, मीटर अवेलेबल ना होना, तार ना अवेलेबल होना। और जब ये पॉलिसियाँ इस तरह की बनाते हैं कि 6-6 माह लोगों के पैसे लेके और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके लिए मटेरियल के लिए पैसे नहीं देता, तो फिर क्या होता है? फिर इसी तरह होता है, लोग हमें गालियां देते हैं। पूरे मुल्क में ओवर बिलिंग का इशू चल रहा है, क्या कहेंगे आपके वाक़या? देखें, ये मसला है या कहीं ऊपर से कोई हुक्म? देखें, कुछ ओवर बिलिंग तो किसी जगह पे जहाँ पे है उसकी निशानदाही आप भी करें, हम भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मौसम के लिहाज से ग्रिड स्टेशन पे कोई और रीडिंग होती है और घरों पे कुछ और होती है, उनके बैच पहले पढ़े जाते हैं। उसके लिए इसमें कोई शक नहीं है, ओवर रीडिंग जो है किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस गरीब आदमी को फर्क पड़ता है जिसके 298 यूनिट हों और उसको 3 यूनिट भी अगर एक्साइज डालते हैं तो उसका रेट ही बदल जाता है बेचारे का। गैपको कंपनियों में होना चाहिए। पहले उन्होंने लाहौर में कराया, लाहौर से अब उनको शिकस्त हुई, मुल्तान में उन्होंने कहा उस यहाँ से शिकस्त हुई। अब उन्होंने सहारा लेना शुरू किया, अभी अदालत का सहारा लेते हैं और कभी जो है जाके लेबर कोर्ट में जाके दावेदार करते हैं कि इस रेफरेंडम को रोका जाए। लेकिन मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप रेफरेंडम को रुकवाने की बजाय जिस तरह हम कंपेन कर रहे हैं आप भी कंपेन करें और मजदूरों के दिल जीतें, बल्कि मजदूरों में इंतशार ना पैदा करें और अपनी गलती को तस्लीम करें कि आपने जो मजदूरों में तफरका डालने की कोशिश की है वो गलत था। अगर ये सेंट्रलाइज हो जाता, सेंट्रलाइज ही यूनियन के अहदेदार रहते और सेंट्रलाइज रेफरेंडम होता और मजदूर इकट्ठे रहते तो
इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम ने हमें बड़े टारगेट अचीव करने थे, लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये कंपनी में हुआ है। हमारा अब भी ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि इसको मजदूरों को मुंतशिर करने की बजाय मजदूरों की दाद रसी करें और मजदूरों की बात सुनें और मजदूरों के लिए काम करें, क्योंकि ये मुल्क के लिए मजदूर ही